अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल समद कसबाती और मैं आपको हमारे YouTube चैनल सिटी नेटवर्क टीवी पर खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, ये है उस जेल की सीरीज का चौथा पार्ट। धमकियां मुझे बहुत आई हैं, लेकिन उस धमकियों को इग्नोर करते हुए ये पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं और मैं इस बात को श्योरिटी से कहता हूं कि ये जो बंदा बैठ के कहानी बता रहा है वो एक जेन्युइन कैदी है और वो जो कह रहा है सच कह रहा है। मजीद ताकीर किए हुए आइए चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे 3 एपिसोड जो लांडी जेल की हकीकत, लांडी जेल में क्या होता है, उसके जो हमने 3 एपिसोड अपलोड किए हैं, आपने बहुत सपोर्ट किया है, आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जैसे कि आज आपने थंबनेल देखा है कि आज हम जेल के खाने के हवाले से बात करेंगे कि जेल का खाना कैसा होता है। सबसे पहले तो मैं मेंशन करना चाहूँगा इकरारुल हसन साहब के प्रोग्राम, जो इकरारुल हसन ने प्रोग्राम अपने बनाया, उसके अंदर जो जब खाने का ट्रे इकरारुल हसन साहब के सामने आया और उन्होंने जब खाना चखा और उन्होंने बड़ी तारीफ़ें की, बहुत बहुत ओवर तारीफ़ें की। तो अब जो जेल के अंदर खाना मैंने देखा है तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ इकरारुल हसन साहब कि यार ये कैसा झूठा आदमी है। वो जो खाना उसके सामने आया था इकरारुल हसन के सामने, वो एक प्लांटेड, एक सारा प्लान था। जो खाना कैदियों को दिया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। हमारे इस प्रोग्राम को लेके जो हमारे इस प्रोग्राम के होस्ट हैं अब्दुल समद कसबाती, उनको थ्रेड भी, उनको धमकियां भी आई हैं कि ये जो जेल की हकीकत आप लोग बता रहे हैं ये ना बताएं वरना आपको दोबारा से जेल हो जाएगी। तो अब मुझे नहीं पता था कि चौथा पार्ट जो है, चौथी एपिसोड जो है वो बनाई जाएगी, अपलोड की जाएगी। लेकिन हमारे जो इस प्रोग्राम के होस्ट हैं अब्दुल समद कसबाती, मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा कि उनकी हिम्मत को, कि धमकी मिलने के बावजूद उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, हम चौथी एपिसोड बनाएंगे, 5वीं बनाएंगे और पूरी स्टोरी जो है जेल की वो हम बताएंगे। तो नाजरीन, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि जेल के खाने के हवाले से बताता हूँ। लास्ट 3rd एपिसोड जो है वो हमारा एंड हुआ था, लॉकअप में पहुंच गए थे और अब हमें बिठा दिए। अच्छा नाज़रीन, जेल के अंदर खाना जो है, रात का जो खाना है वो असर की नमाज पढ़ने के फौरन बाद खाना खिला दिया जाता है, मगरिब से ऑलमोस्ट बीच बीच में ही। तो असर के बाद फौरन रात का खाना आ जाता है। अच्छा, अब हम लोग, ये पहली रात थी हमारी जेल के अंदर, अभी पहुंचा था मैं, बैरक के अंदर पहुंचा था। तो हमें लाइन में बिठा दिया था। मैंने आपको पहले 3 वीडियोस में बताया कि किस तरह से बिठाया जाता है, उसी तरीके से हम लोग बैठे हुए थे। तो हमें जो है असर की नमाज का टाइम हुआ। हमें, जो हम नए लोग आए थे, हमें नमाज के लिए नहीं बोला गया कि आप लोग पढ़ लो। हमें बोला कि जिस जगह तुम लोग बैठे हो यहीं बैठे हो। बाकी जितने कैदी थे जेल के अंदर, लॉकअप के अंदर जितने भी थे, लॉकअप नहीं सॉरी, बैरक के अंदर जितने पुराने कैदी थे वो सारे उठे, उन्होंने वजू किया, उन्होंने नमाज पढ़ी। हम लोग बैठ के देख रहे थे, हमें इजाजत नहीं थी नमाज पढ़ने की भी, ये मैं आपको सच बता रहा हूं। तो अब नमाज पढ़ने के बाद सबको लाइन में बिठा दिया, 2 लाइनें लगाई, आमने सामने लाइनें लगाई, हमें भी उठाया, हमें भी बिठा दिया, खाना तकसीम हो रहा था। नाज़रीन, मैंने इकरारुल हसन का प्रोग्राम देखा था, उसमें कोरमे पक रहे हैं और कीमा और पता नहीं क्या क्या खाने और कैसे कैसे खाने। और ख़ास बात ये कि बात ये नहीं है कि कोरमा खिलाएं या दाल खिलाएं या सब्जी खिलाएं, जो भी खिलाएं, इंसानों वाला खिलाएं या कम से कम जानवरों वाला ही खिला दें। वो खाना ऐसा होता है कि वो जानवर भी, खुदा की कसम, जानवर के सामने भी रखेंगे वो भी सूंघ के छोड़ देगा, नहीं खाएगा। देखिए, मुझे कोई, अब मैं ये बात अगर कर रहा हूं और मैंने कसम खाई है, अगर ये बात झूठी हो, मैं कसम क्यों खाऊंगा? मुझे क्या फायदा है या मुझे क्या इससे बेनिफिट होगा? लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने कसम खाई है कि जेल का खाना ऐसा होता है कि जानवर जो है वो भी मुंह ना लगाए। अच्छा जी, जब हम लाइन में बैठ गए, अब भूख तो लगी भी नहीं थी क्योंकि जिंदगी में पहली बार जेल पहुंचे थे। मैं पहुंचा था तो मैं तो वो अंदर का माहौल देख के मैं तो बिल्कुल घबराया हुआ क्या था, आधा मरा हुआ था। तो लेकिन खाना खिलाते हैं वो, जबरदस्ती कहते हैं, जो कहता है ना खाना नहीं खाना, उसको कहते हैं नहीं खाना आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि खाना भी एक सजा है।
वो जो कहते हैं ना, खाना आपको खाना पड़ेगा, खाना भी एक सजा है, सजा का हिस्सा है। अच्छा जी, मैं बैठा, अब एक थाल के अंदर हम आमने सामने लोग बैठे हुए थे, तो 4 लोग आमने सामने बैठे हुए थाल के अंदर। अच्छा नाज़रीन, वो 2-2 रोटियां पकड़ा दी। अब जब मेरे हाथ में रोटी आई ना, तो अब मैं आपको मिसाल कैसे दूं, सीमेंट की बोरी होती है ना, वो वो बोरी, जो कागज, ना वो कागज होता है ना वो प्लास्टिक होता है, वो कुछ भी नहीं होता, वो एक अजीब सी चीज होती है, सीमेंट की जो बोरी, ब्राउन कलर की जो बोरी होती है। नाज़रीन, मेरे हाथ में जब रोटी आई ना, तो मुझे फील हुआ कि ये सीमेंट की बोरी का टुकड़ा तो नहीं। तो खैर, रोटी मेरे हाथ में आ गई। अब मैंने बोला कि शायद सालन अच्छा होगा, क्योंकि इकरारुल हसन ने तो बड़ी तारीफें की थी। अब वो जग से भर के जब सालन डाला ना थाल के अंदर, आप यकीन करें कि मैंने जब उसकी शक्ल देखी ना, और शक्ल देख के मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं निवाला लूं। एक तो ना वो दाल थी, ना वो सब्जी थी, वो, अच्छा, अंडा भी उसमें नजर आ रहा था। अब मैं आपको हकीकत बताता हूँ, ये रात का खाना क्या था। दोपहर का सालन मुझे नहीं पता क्या था, क्योंकि दोपहर में तो मैं था नहीं, मैं रात में पहुंचा था। दोपहर का जो सालन बना हुआ था वो, और रात को उसमें पानी डाल के फिर उसमें अंडे डाल दिए, अंडे डाल के उसको मिक्स किया, वो घोटाला टाइप बना दिया। अच्छा, उसमें ऊपर पानी जो है ना, कच्चा पानी जो है वो नजर आ रहा होता है, कच्चा पानी ऊपर अलग से एक तय होती है, फिर उसके नीचे मतलब वो अंडे और वो जो पता नहीं क्या सालन था। मैंने जब उसका पहला बाइट लिया ना, आप यकीन करें कि मेरा इतना बुरा हाल हो गया ना, कि मैंने बोला कि यार, ये, मुझे गुस्सा इकरारुल हसन पे आ रहा था कि जेल में आप इतने वो बनते हैं, आप इतने खुद को दिखाते हैं कि आप बड़े नफीस इंसान हैं, आप सच्चाइयां दिखाते हैं। अगर आप सच्चाइयां दिखाते हैं तो आप ये वाला खाना दिखाएं ना जो जेल में दिया जाता है। आप वो क्यों ट्रे दिखा रहे हैं जिसमें से आप, जो पुलिस वाला आपके सामने ट्रे लेके आता है, आप बाइट लेते हैं और आप बड़ी तारीफ करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। ये खाना जेल में दिया ही नहीं जाता जिसकी तारीफें आप करें, और आपको भी बहुत अच्छी तरह से पता है, क्योंकि वो आपके प्रोग्राम में सारा प्लांटेड हुआ था। आपको भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये खाना सिर्फ और सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए दिया गया है। और वो जो थोड़ी सी शक्ल अच्छी थी ना उसकी, वो शक्ल तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वैसी शक्ल वाला खाना, मैं कहता हूं सिर्फ शक्ल ही वैसी हो जाए, टेस्ट भले जैसा, लेकिन खाना, जो सालन आपके सामने पहुंचता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, आपने जिंदगी में देखा ही नहीं होता, उसकी इतनी बुरी शक्ल होती है। अब जब शक्ल इतनी बुरी होगी, टेस्ट कैसा होगा। तो मैंने जब पहला बाइट लिया ना, पहला निवाला जब मैंने लिया, तो मुझे फौरन मेरे जहन में इकरारुल हसन आया। मैंने बोला यार, उसने तो कुछ और बताया था, वो इतनी तारीफें कर रहा था, तो ये क्या है। मैं समझ गया कि इकरारुल हसन साहब जो प्रोग्राम बनाते हैं वो प्लांटेड बनाते हैं। खास तौर पे जेल वाला तो 110% प्लांटेड है। बाकियों का मैं नहीं कहता हूं, लेकिन ये इस एक को देख के मुझे लगता है ये सारे प्रोग्राम प्लांटेड बनाते हैं। तो मैंने 2-3 निवाले लिए, उसके बाद मैंने वो रोटी नीचे रख दी। अच्छा, बेचारे जो पुराने कैदी थे ना, जिनको बहुत टाइम हो चुका है, देखिए मैं बेचारे उनको इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो क्रिमिनल्स हैं, मैं उनकी साइड ले रहा हूं, नहीं। देखिए, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं इंसानियत की। जिसने जो गुनाह किया है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। मैं कैदियों की हिमायत या मुजरमों की या मुलजिमों की हिमायत बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं उनको बेचारा इस उसमें कह रहा हूं कि वो इंसान है। देखें, बेसिक चीजें होती हैं, खाना पीना, सोने का निज़ाम, वॉशरूम का निज़ाम, और जिस जगह रहना है उस जगह की साफ सुथराई, ये बेसिक चीजें होती हैं। तो ये हर किसी का हक है, चाहे कोई मुजरिम है, चाहे कोई भी है, ये सबका हक है कि उनको ये चीजें प्रॉपर मिलनी चाहिए। अब जब मैंने वो रोटी रखी ना, मैंने रोटी नहीं खाई, वो मैंने 2-3 निवाले लिए, मैंने वो रोटी रख दी। मेरे सामने जो बैठा हुआ था उसने बोला क्या हुआ, नहीं खाना। मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं खाना। उसने बोला मैं ले लूं। मैंने बोला हाँ आप ले लो। मुझे उस पर बहुत तरस आया जब उसने बोला ना मैं ले लूं। मैंने बोला हाँ आप ले लो। मैंने उसको दे दी। तो वो बेचारे ने एक रोटी बराबर वाले को दे दी, एक रोटी खुद रखी। तो क्योंकि वो तो उनको बहुत टाइम हो चुका था जेल के अंदर, तो वो आदी हो चुके थे उस खाने के। लेकिन वो खाना ऐसा है कि वो जानवर भी नहीं खा सकते।
मैं भूख तो खैर मुझे थी नहीं, मैं बस बैठ गया। और उसके बाद फिर वो जैसे जैसे खाना ख़त्म होता है, उठ नहीं सकते हैं वहाँ से, वहीं आप बैठे रहते हैं। और फिर वो सारा सामने से रिमूव किया जाता है। रिमूव करने के बाद अब असर के बाद खाना लगा है, तो असर के बाद खाना खा लिया है, या असर के बाद खाना देते हैं या मगरिब के बाद खाना देते हैं, फ़ौरन असर या मगरिब के फ़ौरन बाद। खाना खाते खाते, अब जैसे मिसाल के तौर पर मगरिब के बाद खाना दिया है, तो खाना खाते खाते ईशा का टाइम हो गया। वहीं से सारी चीज़ें रिमूव की, उसी जगह पे फिर जाए नमाज बिछेंगी, जाए नमाज बिछा के ईशा की नमाज पढ़ी जाएगी। कराची की सड़कों पे और कराची की गलियों में, पुलिस थानों में और कोर्ट कचहरियों में, जहां भी होगा क्राइम वहां होंगे हम। देखते रहिए सिटी नेटवर्क टीवी, ओनली ऑन यूट्यूब चैनल।